नमस्ते, मैं हूं शाइनी एसएस। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। अधीरा केपी ने रचा इतिहास। केरल से रग्बी में भारत के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। मुरली श्रीशंकर का जलवा जारी। चेन्नई में 8.04 मीटर कूदकर जीता गोल्ड। केरल हैंडबॉल एसोसिएशन ने रेफरी और कोच क्लिनिक का किया समापन। ब्लास्टर्स की हैट्रिक जीत, मोहम्मदन एसी को 3-1 से हराया। उर्विल पटेल की तूफानी 50, सीएसके ने 204 का लक्ष्य किया हासिल। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केरल ने खेल में नया इतिहास रचा है। पालक्काड की 22 साल की अधीरा केपी भारत के लिए चुनी जाने वाली राज्य की पहली महिला रग्बी खिलाड़ी बन गई है। कासा सेवेंस 2026 में वह देश को प्रतिनिधित्व करेंगी। केरल के खेल जगत ने इतिहास रच दिया है। 22 साल की अधीरा केपी को कासा सेवेंस 2026 के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम में चुना गया है। वो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की पहली महिला रग्बी खिलाड़ी बन गई है। विमला कॉलेज त्रिशूर से बीए इकोनॉमिक्स और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से बीपीएड कर रही अधीरा जिला स्तर से राष्ट्रीय टीम तक पहुंची है। उनके नाम कई बड़े सम्मान है। सीनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियन, 36वीं और 37वीं राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी और यूनिवर्सिटी स्तर पर कई पदक। 2025 में उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रग्बी सेवेंस और खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रग्बी सेवेंस में कांस्य पदक जीता। इस साल डिवीजन 1 रग्बी 15 चैंपियनशिप में कांस्य और डिवीजन 2 में स्वर्ण पदक जीता। अधीरा सिर्फ टीम में नहीं पहुंची, उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए दरवाजा खोला है। फुटबॉल और एथलेटिक्स के घर माने जाने वाले राज्य में इसे रग्बी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधीरा कासा सेवेंस 2026 में भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करेंगी। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर का जलवा जारी है। चेन्नई में 8.04 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने इस सीजन का तीसरा गोल्ड जीत लिया है। 2024 की चोट से उबरकर श्रीशंकर अब एशियाई खेलों की गोल्ड पर नजर गड़ाए हैं। स्टार भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। रविवार को इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के छठे चरण में उन्होंने 8.04 मीटर की छलांग के साथ खिताब जीत लिया। इस सीजन यह उनका तीसरा पोडियम फिनिश है। श्रीशंकर ने 2026 की शुरुआत बेंगलुरु में 8.15 मीटर की छलांग से की थी और 2 हफ्ते पहले दक्षिण अफ्रीका में 8.12 मीटर कूदकर गोल्ड जीता था। 2024 में चोट से जूझने के बाद 26 साल के इस एथलीट ने जोरदार वापसी की है। इस साल वो एशियाई खेल 2026 के क्वालिफाइंग मार्क 7.91 मीटर को कई बार पार कर चुके हैं। उनका लक्ष्य हैंशो 2022 के सिल्वर को गोल्ड में बदलना है। श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। एएफआई की 16 चरणों वाली इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के इस छठे पड़ाव में केरल के ओलंपियन एमपी जाबिर ने 400 मीटर हडल्स में 49.93 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। केरल में हैंडबॉल को नई दिशा मिली है। कोच्चि में 2 दिन के स्टेट लेवल रेफरी और कोच क्लिनिक में नए आईएचएफ नियमों की ट्रेनिंग दी गई है। विधायक टीजे विनोद ने कहा कि योग्य अधिकारी ही खेल को आगे ले जाएंगे। केरल हैंडबॉल एसोसिएशन ने शनिवार को पनम्पल्ली नगर गवर्नमेंट एचएस में 2 दिवसीय स्टेट लेवल रेफरी एंड कोच क्लिनिक 2026 का समापन किया। 9-10 मई को आयोजित इस क्लिनिक का मकसद रेफरी और कोचों को इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के नए नियमों और आधुनिक कोचिंग तकनीकों में प्रशिक्षित करना था। विधायक टीजे विनोद ने सुबह 11 बजे क्लिनिक का उद्घाटन किया। കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ റഫറി ആൻഡ് കോച്ചസിൻ്റെ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. 2 ദിവസക്കാലമാണ് ഇതിനെ പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ കോച്ചസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട റഫറിമാർക്കുമെല്ലാം അവരുടെ സേവനം കേരളത്തിലെമ്പാടും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. वार्ड पार्षद पीडी मार्टिन, केएचए महासचिव डॉक्टर एसएस सुधीर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीके सनल, एसएएस नवाज और साई के मुख्य कोच डॉक्टर बिनोय डीएस ने सभा को संबोधित किया। കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും മീറ്റിങ്ങിന് എല്ലാത്തിനും कार्यक्रम में आईएचएफ 2025 नियमों पर तकनीकी सत्र,
रेफरी के लिए मैच नियंत्रण और सिग्नलिंग की प्रैक्टिकल ड्रिल और कोचों के लिए मॉडर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल, वीडियो एनालिसिस व टैलेंट असेसमेंट शामिल थे। लिखित और प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिए गए। केरल भर से शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कोच, पूर्व खिलाड़ी और स्पोर्ट्स साइंस के छात्रों ने हिस्सा लिया। विधायक विनोद ने कहा कि योग्य अधिकारियों के बिना हैंडबॉल का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर बिनोय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए नियमित प्रशिक्षण जरूरी है। समापन समारोह में SI साहिना ने प्रमाण पत्र बांटे। केरल ब्लास्टर्स का विजय रथ जारी है। मोहम्मदन SC को 3-1 से हराकर टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। नए कोच एशले वेस्टवुड के साथ ब्लास्टर्स की प्लेऑफ उम्मीदें फिर जिंदा है। केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन SC को 3-1 से हराकर IPL में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। किकऑफ से ही ब्लास्टर्स ने हाई प्रेसिंग और तेज ट्रांजिशन से मोहम्मदन को बैकफुट पर धकेल दिया। घरेलू टीम ने 20 मिनट के अंदर बढ़त बनाई और हाफ टाइम से ठीक पहले स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में मोहम्मदन ने एक गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन केरल ने तुरंत जवाब दिया। 68वें मिनट में तीसरे गोल में मैच खत्म कर दिया और कलूर स्टेडियम झूम उठा। ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन के 6 के मुकाबले 14 शॉट लगाए, 57% बॉल पोजीशन रखा और 84% सटीकता से 428 पास पूरे किए। ये आंकड़े कोच एशले वेस्टवुड की अटैकिंग फुटबॉल को दिखाते हैं। नए कोच वेस्टवुड के आने के बाद टीम के नतीजों और खेल दोनों में बड़ा बदलाव आया है। इस जीत से ब्लास्टर्स 12 मैचों में 14 अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं और प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। केरल ब्लास्टर्स का अगला मैच शनिवार को ओडिशा FC से है, जबकि मोहम्मदन SC 13 मैचों में 9 अंकों के साथ निचले हाफ में है। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 204 रन का पीछा कर हराया। युवा उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में 50 झटकर IPL रिकॉर्ड की बराबरी की। धोनी की वापसी से टीम को और मजबूती मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 204 रन का लक्ष्य 19.2 ओवर में हासिल कर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी। चेपॉक में इस जीत के हीरो रहे युवा उर्विल पटेल, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 50 झटकर यशस्वी जायसवाल के IPL में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। पटेल ने 23 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 65 रन ठोके। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के CSK में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए संजू ने कहा, मैं अपनी मांगों के साथ नए घर नहीं जाना चाहता, मैं ऋतुराज की कप्तानी में खेलना चाहता हूं। CSK को एक और बड़ी राहत मिली जब MS धोनी चोट के कारण 8 मैचों से बाहर रहने के बाद फिट हो गए। 44 साल के धोनी अगले घरेलू मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन टीम प्रबंधन सावधानी बरत रखा है। 11 मैचों में 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। हांगकांग में 28 से 31 मई तक होने वाली एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में केरल के 3 एथलीटों ने जगह बनाई। त्रिशूर के मोहम्मद अशफाक 400 मीटर, 4x400 मीटर रिले और 4x400 मीटर मिक्सड रिले में हिस्सा लेंगे। पालक्काड़ के किरण 110 मीटर हेडल्स और जे निवेद कृष्णा 4x100 मीटर रिले में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम के कोच के रूप में GV राजा स्पोर्ट्स स्कूल के KS अजीमोन को भी शामिल किया गया है। 42वीं केरल स्टेट यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में कोड़िकोड और लड़कों के वर्ग में त्रिशूर ने अपना खिताब बरकरार रखा। केरल बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में कासरगोड जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने कान्यगांड में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। लड़कियों के फाइनल में कोड़िकोड ने आलपुड़ा को 84-41 के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं लड़कों के मुकाबले में मौजूदा चैंपियन त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। त्रिशूर ने तिरुवनंतपुरम को 119-112 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। केरल के 10 जिलों में 4 से 13 जून तक अस्मिता महिला साइकिलिंग लीग का आयोजन होगा। साई के खेलो इंडिया और फिट इंडिया डिवीजन, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और केरल साइकिलिंग एसोसिएशन मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। प्रतियोगिता अंडर 16, अंडर 18 और महिला एलिट वर्ग में होगी, जिसका मकसद खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विश्व साइकिलिंग दिवस पर एक साइक्लोथॉन भी होगी, जिसमें सभी भाग ले सकते हैं और प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए 9895087992 या 9539012349 पर संपर्क करें। शंघाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकर्व टीम ने चीन को शूट ऑफ में हराकर गोल्ड जीत लिया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मुहुत की टीम ने मेजबान चीन के साथ 4-4 की बराबरी के बाद फाइनल शूट ऑफ 5-4 से जीता। पुरुषों के इंडिविजुअल कॉम्पाउंड में साहिल जादव ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। लियोनेल मेसी एक बार फिर इंटर मियामी की जीत के हीरो बने। टोरंटो एफसी के खिलाफ 4-2 की जीत में मेसी ने 1 गोल किया और 1 असिस्ट भी दिया। लुइस सुआरेज, रोड्रिगो डी पॉल और सर्जियो रेगुलोन ने भी गोल किए। मेसी ने सिर्फ 64 मैचों में 59 गोल और 41 असिस्ट के साथ 100 गोल योगदान का नया MLS रिकॉर्ड बना दिया। उनकी फॉर्म मियामी की खिताबी उम्मीदों को मजबूत कर रही है। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।